बावर्चियों की भीड़ में सबसे अलग, सबसे निराला, एमपी न्यूज ही बताता सच का निवाला। देखेंगे, दिखाएंगे, सबको बताएंगे। चुनावी खबरें मतलब सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज। नमस्कार, एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और एमपी न्यूज पर एक बार फिर सियासी खबरों में हमने फिर बाजी मारी है और युवक कांग्रेस के तमाम अंदरूनी समीकरण सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनता तक पहुंचाने की कोशिशें की हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में करारी हार का स्वाद चख चुकी है, लेकिन अब संगठनात्मक चुनाव का बिगुल बजते ही लगता है जैसे नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं और सियासी महकमे में हलचलें भी तेज हैं। क्या आपको डॉक्टर विक्रांत भूरिया की नाव पसंद है, या अजीत बोरासी का प्लेन पसंद है, या विपिन वानखेड़े की चाय आप पीना चाहते हैं, या संजय सिंह यादव का पंखा आपको पसंद है? दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युवक कांग्रेस के चुनावी ऐलान होते ही अब तमाम दावेदारों को, तमाम प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन हो गया है। और ये चुनाव चिन्हों का जो आवंटन हुआ है ये इतना मजेदार है, इतना दिलचस्प है कि आप भी मुस्कुरा उठेंगे। दरअसल राजनीति में कहा जाता है कि चिन्ह यानी कि सिंबल बहुत कुछ कहते हैं और सिंबल से शुरू हुई सियासत ही लगता है कि अल्फाजों में बदल जाती है, जो कि आने वाले कल की आहट का एहसास भी करा जाती है। शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए तमाम युवा चेहरों में प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा बहुत तेज है और ऐसे में नेता पुत्रों में भी घमासान दिखाई दे रहा है। नेता पुत्रों की जहां बात आती है तो दो चेहरे लाजमी हैं, सामने आ जाते हैं। पहला है डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जो कि कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं। दूसरा है अजीत बोरासी का चेहरा, जो कि पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के बेटे हैं। ऐसे में चुनाव चिन्हों के आवंटन की कहानी बड़ी सियासी भी है और बड़ी मजेदार भी है। दरअसल आवंटन यहाँ पर कुछ इस कदर हुआ है जो कि आपको और हमें मुस्कुराने का एक मौका दे जाता है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जहां यहाँ पर सियासी लहरों में अपनी नौका को पार लगाने के लिए युवक कांग्रेस का ये चुनाव लड़ रहे हैं और बार बार ये दमदारी दिखा रहे हैं कि तमाम सदस्य जो कि युवक कांग्रेस से जुड़े हैं और वो चेहरे जो कि लगातार युवा कांग्रेस का झंडा उठाते हैं, वो उनकी नाव के साथ यानी कि उसकी नाव में सवार होने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत बोरासी, जो कि एक मजबूत दावेदार हैं, वो अपना प्लेन उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि पायलट बनकर ही सही वो युवा कांग्रेस को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अजीत बोरासी का ये प्लेन इन दिनों सियासी ऊंचाई को छूने के लिए युवा कांग्रेस के चुनावी घमासान में उड़ान भरता दिखाई दे रहा है। तो वहीं तीसरा चेहरा है, हाल ही में आगर मालवा का चुनाव जीते और नए नवेले एमएलए यानी कि विधायक बनते ही विपिन वानखेड़े ने युवक कांग्रेस की कुर्सी पर भी निगाहें इनायत कर दी और यही वजह है कि उन्हें इस चुनावी समर में जो है चुनाव चिन्ह के तौर पर चाय की ये कपबशी मिल गई। जी हाँ, क्या वाकई में आप विपिन वानखेड़े की चाय पीना पसंद करेंगे? हालांकि ये सियासी ज्यादा है, लेकिन युवा कांग्रेस में चर्चाओं का विषय भी बनी हुई है नए नवेले विधायक विपिन वानखेड़े की ये चाय कपबशी। तो वहीं आगे बढ़े तो अगला चेहरा है पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे संजय सिंह यादव का, जिनका पंखा इस कदर यहाँ पर घूम रहा है और बार बार कह रहा है कि भले ही कोई कितनी भी उड़ान भर ले, भले ही कोई कितनी नौका की पतवार को भी पार कर ले, कोई कितनी भी चाय पी ले, लेकिन हवा तो यहाँ पर संजय सिंह यादव के नाम की ही चलने वाली है। क्या वाकई में इस पंखे को युवा कांग्रेस रफ्तार देगी और क्या वाकई में विक्रांत भूरिया की नाव पार लगा पाएगी? क्या ये गोता पार हो पाएगी? क्या अजीत बोरासी की उड़ान ऊंची हो पाएगी या विपिन वानखेड़े की चाय युवा कांग्रेसियों को पसंद आएगी? सबसे पहले देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट जो कि चुनाव चिन्हों की तस्वीर को भी साफ करती है और हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के ये चुनाव कितने दिलचस्प हैं इस कहानी को भी बयां कर जाती है। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब अपने संगठन को दुरुस्त करने में जुट गई है। पार्टी ने इसकी शुरुआत युवा कांग्रेस से की है। एमपी युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए होने जा रहे चुनाव के लिए उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट कर दिए गए हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस की वेबसाइट के अनुसार इस पद के लिए
14 उम्मीदवार मैदान में है। प्रत्याशियों को अलॉट किए गए सिंबल कुछ इस प्रकार है। अजीत बुरासी को हवाई जहाज, अंकित ढोली को बल्ला, एकता ठाकुर को मेज, हर्षित गुरु को बाल्टी, जावेद मोहम्मद को ब्लैक बोर्ड, मोना कौरव को किताब, प्रतिभा पिंकी को मोमबत्ती, पुनीत शर्मा को अंगूठी, संजय सिंह यादव को पंखा, सिद्धार्थ कुशवाहा को सेब, वंदना बेन को कंघा, विक्रांत भूरिया को नाव, विपिन वानखेड़े एमएलए जी को कप, विवेक त्रिपाठी को कमीज। वहीं इंदौर जिला अध्यक्ष के दावेदारों को भी पार्टी की तरफ से सिंबल अलॉट कर दिए गए हैं। प्रत्याशियों को अलॉट किए गए सिंबल इस प्रकार है। दौलत पटेल को मिर्ची, कुणाल पटवारी को नारियल पेड़, मनीष पटेल को चिमटा, राजवीर सिंह चौहान को मक्का, रियाज को आड़ी। इसी कड़ी में नगर अध्यक्ष के दावेदारों को भी सिंबल अलॉट कर दिया गया। प्रत्याशियों को अलॉट किए गए सिंबल इस प्रकार है। कंवलजीत सिंह को मिर्ची, पंकज शर्मा को नारियल पेड़, पूजा अवस्थी को चिमटा, राजेश को मक्का, रमीज को आरी, शाविज खान को मुकुट, सवप्रील कामले को लट्टू, तत्सम भट्ट को लूडो। बता दें कि मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के 3 लाख से ज्यादा सदस्य हैं जो चुनाव के दौरान वोटिंग करेंगे। पिछले 2 साल से यह चुनाव टाला जा रहा है। नतीजन विधायक कुणाल चौधरी ही 5 वर्षों से इस पद पर बने हुए हैं, जबकि कार्यकाल 3 वर्षों का ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज भोपाल। चलिए, ये कांग्रेस है जनाब। कोई यहाँ पर नाव पार्क लगा रहा है, यानी कि नौका चला रहा है, तो कोई यहाँ पर प्लेन उड़ा रहा है, तो कोई चाय पिला रहा है, तो किसी का पंखा लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन ये युवा कांग्रेस ही तय करेंगे कि उनका अगला प्रदेश अध्यक्ष आखिर कौन होगा। लेकिन बड़े मजेदार हैं युवक कांग्रेस के ये संगठनात्मक चुनाव, जो कि कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता का वातावरण तो बना रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन होने जा रहे हैं। दरअसल वोटिंग यहां पर ऑनलाइन होना है। वैसे तो तमाम दावेदारों ने तकरीबन 40 से 50 हजार से ज्यादा सदस्यों के इस ऑनलाइन चुनाव में भागीदारी निभाने का वादा भी किया है, संकल्प भी लिया है। लेकिन क्या सही मायनों में 40 हजार से ज्यादा सदस्य वोट कर पाएंगे? और युवक कांग्रेस की संगठनात्मक चुनाव प्रणाली में ये ऑनलाइन चुनाव क्या कोई नया तड़का लगाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है, क्या वाकई में इतने हद तक सक्रिय सदस्य युवक कांग्रेस में बन पाए हैं? यदि बन पाए हैं तो क्या वाकई में वो अपने मताधिकार यानी अपने वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे, या फिर ये जो चुनाव है महज दिखावा बनकर यहाँ पर पीछे रह जाएगा और नेता ही यहाँ पर तय कर जाएंगे कि आखिर नया अध्यक्ष कौन होगा? क्या नेता तय करेंगे कि मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, या वो डेटा तय करेगा जो कि युवक कांग्रेस के सदस्यों के तौर पर कांग्रेस आलाकमान यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास सेव है? ये सब कुछ आने वाले कल में पता चलेगा और युवक कांग्रेस की हर चुनावी खबर हम आपको सबसे पहले सटीक अंदाज में पहुंचाएंगे, सिर्फ और सिर्फ MP न्यूज पर। लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खास खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा MP न्यूज के साथ। नमस्कार।